आपने पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं तो अंग्रेजी में बिल्कुल बेकार ही हूँ। मैं तो जब भी कनेक्ट होऊँगा ना, फंबल ही करूँगा। एक स्टोरी पढ़िए एंड 1 हफ्ते तक एंड लेट योर सबकॉन्शियस माइंड टू वर्क। लोगों से बात करना शुरू किया, फंबल भी हुई, लोगों ने ताने भी मारे, जैसे मारते लोग लेग पुलिंग करते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपकी लेग पुलिंग होती है। आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे उतना आपको वोकैब चाहिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रेड। आप एक फर्स्ट क्लास की ग्रेड बुक से स्टार्ट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज जिस टॉपिक को हम आपके बीच लेकर आए हैं, उस टॉपिक को मेरे हिसाब से तो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देनी चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश टॉपिक है, जिसमें हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेटर करें उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारे बीच में जो गेस्ट हैं उनका नाम है रेखा शर्मा। और चलिए अब उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच राहुल जी एंड मनोज जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। लेट मी जस्ट गिव यू मेरा ब्रीफ इंटरव्यू। मेरा नाम है रेखा शर्मा एंड मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जिसका नाम है इंग्लिश विद आरवीएस। अगर मैं प्रिविलेज हूँ, मेरा मतलब आई कैन इम्पार्ट नॉलेज, मेरे पास नॉलेज है, मैं इम्पार्ट कर सकूँ टू द रिमोट एरियाज जहाँ पे लोग इंग्लिश सीखने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा एक अकम्प्लिशमेंट रहेगा, बिकॉज़ हर कोई जो होता है स्पोकन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से रिमोट एरियाज़ तक पहुँचना चाहती हूँ ताकि लोग मुझसे कनेक्ट करें हैं और मैं उनकी हेल्प कर सकूँ उनकी जर्नी पे। मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मेरी सारी जो एजुकेशन रही है वो हिंदी मीडियम से रही है। सिर्फ सब्जेक्ट था मेरे पास इंग्लिश, ओनली सब्जेक्ट। ठीक है? उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि 12वीं के बाद ना मुझे वोकेशनल सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि मैं बहुत फ़ैसिनेट थी टेलीविज़न के लिए, एंकरिंग के लिए, बट समहाउ घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वोकेशनल में नहीं जा पाई, तो फिर आई डिसाइडेड कि मुझे ना इंग्लिश ऑनर्स करना चाहिए। तो फिर इंग्लिश ऑनर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे रेगुलर क्लासेस के लिए, रेगुलर कॉलेज के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो दैट वाज़ द पॉइंट। उसके बाद थोड़ा-सा मैं डिसहार्टेंड हुई थी, बट शायद इट वाज़ रिटन इन माय डेस्टिनी कि मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि मुझे ये करना था, तो मैं कर रही हूँ। तो वो चीज़ होती है। तो चलो रेखा जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन और हॉप ऑन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ठीक है, जी, जी। और पहला क्वेश्चन मेरे को लगता है पहले आना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं कि आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। जी। नाउ आज के टाइम पे एक बंदा या कोई भी पर्सन हुँ, जिसको हुँ। इंग्लिश सीखना है, हुँ, हुँ। आपके हिसाब से फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए हुँ, हुँ। और किस तरीके से वो अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मुझे नहीं पता लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं जो बताऊँगी सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँगी, जी। ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट स्टेप है वो है बोलना। हुँ, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है उसके लिए आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, वो हिंदी क्यों ना हो। आप जब पैदा होते हैं तो आप पहले बोलना सीखते हैं, कोई ग्रामर वगैरह चीज़ें नहीं सीखते हैं। करेक्ट। तो इंग्लिश में ही भी आपको बोलना है, चाहे आप ब्रोकन इंग्लिश बोलें, लेकिन आप एफर्ट्स तो डालिए। कोई बात नहीं, लेग पुलिंग होती है तो होने दीजिए। पहला तो ये है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको बोलना है। लेकिन बोलने के लिए पता है क्या होता है? हमें एक हैबिट क्रिएट करनी होती है, सबसे ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम नहीं कर रहे तो हमारा माइंड पहले उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिक्लाइन कर देगा, बिल्कुल रिफ्यूज़ करेगा कोई नई चीज़ सीखने के लिए। करेक्ट। तो हमें हैबिट क्रिएट करनी है। सेकंड स्टेप, तो हैबिट कैसे क्रिएट करें? हैबिट क्रिएट करने व्हाट आई डिड विद मी, जो मैंने अपने साथ किया है। सोने से पहले मैं हमेशा अपना दिन डिस्क्राइब करती थी कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है, कौन से इमोशनल टर्मोइल से गुजरी हूँ, क्या इमोशंस रहे हैं मेरे, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक दिन स्टार्ट होता है तो हमेशा लॉट ऑफ सरप्राइजेस के साथ आता है एक दिन। तो हम बहुत सारी स्टोरीज भी कुक अप करते हैं, करेक्ट। होता है ना? तो राइट। आपके पास स्टोरीज भी हैं। लोग कहते हैं ना, यार हमारे पास स्टोरी पढ़ने का टाइम नहीं, हम तो हैबिट नहीं क्रिएट कर सकते। आपके पास ऑलरेडी स्टोरी है, तो आप अपना दिन डिस्क्राइब कीजिए बिफोर गोइंग टू द स्लीप। दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी व्हिच आई डिड विद मी, जो मैंने भी किया है। और दूसरी चीज है, अपने टाइम को यूज कीजिए, बट कैसे यूज करना है। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, राइट। यू नीड टू जस्ट रीड इट। आपको पढ़ना है उस टाइम सिर्फ। मैं आपको हैबिट डेवलप करने के लिए बोल रही हूँ। म्यूजिक सुनना है इंग्लिश,
आपको डेलिबरेटली मतलब कोशिश नहीं करना कि मैं यार ये स्ट्रक्चर कैसा है मैं इसको समझूं, ये कौन सा वोकैब्स है मुझे ढूंढना है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट दैट हैबिट, आई एम टॉकिंग अबाउट टू मैनिफेस्ट दैट हैबिट। तो आपको सिर्फ सुनना है, लिसनिंग स्किल्स को यूज करना है। राइट। आपको म्यूजिक सुनना है इंग्लिश, आपको अपना कम्यूटिंग टाइम यूज करना है, आपको अपना डे प्लान करना है इंग्लिश में, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज यू कैन। That's how you can create your habit. And the third most important thing, restricted mindset. You know, हम जज करते हैं लोग हमें, अरे यार ये अंग्रेजी बोल रहा है, सबसे पहला कमेंट होता है यार अंग्रेज तो चलेगा, अंग्रेज को छोड़। पहला जो आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अरे तुम अंग्रेजी सीख के क्या करोगे। ये रिस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है, इससे बाहर निकलो, बोलने दो लोगों को ना। आपको आपको क्या चीज जरूरी है आप वो देखो, आपके लिए क्या जरूरी है, कैसे आप यू नो how you will unlock the many opportunity towards the future perspective. I think this is the best way to leave that. Just keep maintain and keep distance from the restricted mindset that is here in your head. Correct. अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। और मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं जी। आप उनसे अगर इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश समझ भी लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ भी जाते हैं, वो बोल नहीं पाते। अब आप उनसे बात करें तो उनकी प्रॉब्लम ये हमें समझ आती है कि उनके पास इन्वायरमेंट ही नहीं है। अब ऐसे लोग जिनके पास इन्वायरमेंट नहीं है और वो सीखना चाहते हैं, आपका क्या सजेशन है उनके लिए? मेरे पास भी कोई एनवायरनमेंट नहीं था भाई, मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ी हूँ, बट सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार होते हैं, ठीक है। मेरे पास भी कोई एनवायरनमेंट नहीं था, मैंने खुद ने अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है ब्लेम गेम। डोंट प्ले दिस ब्लेम गेम। मेरे पास को लर्नर नहीं है, मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, तो मैं यार कैसे करूं। आप खुद क्रिएट कीजिए, आपके पास है वो एनवायरनमेंट, बट कैसे वो आपको क्रिएट करना है वो सबसे जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर टॉक बहुत घिसा पिटा है, लोग कहते हैं हम करते हैं मैम लेकिन हमें समझ नहीं आता, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ लोग 2 बारी 3 बारी करने के बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि जो हम मिरर टॉक करते हैं ना, तो हमें वी फील लाइक दैट यहाँ पे एक शेडो है, देयर इज अ पर्सनालिटी, वी नीड टू मेंटेन द आई टू आई कॉन्टेक्ट। हमें आई टू आई, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे आई टू आई कॉन्टेक्ट करना है ना, दैट इज द फर्स्ट डेकोरम व्हेन हम किसी से बात कर रहे हैं, है ना। तो हम मिरर टॉक से बात कीजिए, क्या चीज फायदे होगा, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। यू हैव दैट गट्स कि आप किसी से आंखों से आंख बातें कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, यू नीड टू स्पीक आउट फर्स्ट। मिरर टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। एंड सेकेंड है, आपके पास 2 मिनट होते हैं, मेरे हिसाब से सबके पास होते हैं, बिल्कुल अग्री। आई एम नॉट आस्किंग 10 मिनट, हाफ एन आवर। 2 मिनट की प्रैक्टिस है, 2 मिनट की एक्टिविटी है। आपको 2 मिनट बोलना है किसी भी टॉपिक पे, बहुत सिंपल टॉपिक ले लीजिए, फैमिली ले लो, फ्रेंड ले लो, पेट्स ले लो, मैरिज ले लो, ठीक है। 2 मिनट आपको बोलना है विदाउट टेकिंग एनी पॉज, बट यस आप सांस ले सकते हैं। सांस ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको 2 मिनट कंटिन्यूअसली बोलना है, आपको रिपीट नहीं करने वर्ड्स, ओनली 2 मिनट। अगेन आई एम सेइंग कि आपको मैनिफेस्ट करना है ये, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एक तो मिरर टॉक कीजिए, यानी डेली आपको एक टॉपिक लेना है जिसपे आपको बोलना है सिर्फ 2 मिनट। दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, मैंने भी यही की है और बहुत यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, ठीक है। सो आपने अभी एक बात बोली कि जैसे ही आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं से वही कमेंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। ये आपकी लाइफ में भी हुआ जी, होगा बिल्कुल। और व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग तो मेरे साथ भी हुआ। आई बिलीव कि इट हैपेंस विद एवरीबॉडी। हाँ जी। नाउ द पॉइंट इज, कुछ लोग जैसे आपने इस चीज से अपने आप को गेट अवे कर लिया या किसी तरीके से इसको हैंडल कर लिया, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो इसी चीज की वजह से अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले खत्म कर देते हैं। वो तो है जी जी। तो आप क्या एडवाइस करोगे कि ऐसी सिचुएशन में जब उसको पता है कि कमेंट आएगा, मेरे साथ ये सब होने वाला है, वो कैसे सरवाइव करे इस फेज को ताकि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख पाए? अच्छा, सी आई बिलीव वन थिंग, मैं बहुत आशावादी पर्सन हूं, राइट। I always look for the solution. कि मैं कोने पे बैठ के ना रोना नहीं है मुझे, राइट। आप एनालाइज कीजिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। आपके लिए इंग्लिश जरूरी है या फिर वो भैया आपको कमेंट सुन के पीछे बैठना है, डिसाइड, एनालाइज कीजिए। तो पता है मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, मैंने पता क्या किया,
मैंने कैसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपने लिए पैदा किया। अच्छा, आज आप हंस रहे हो ना, नेक्स्ट टाइम मेरी बारी भी तो होगी, करेक्ट। मेरी बारी भी तो आएगी जब मैं कुछ अच्छा कर लूंगी। हम्म, ठीक है, और अगर आप हंस रहे हो, ये लाइफ, ये दुनिया में बहुत टॉक्सिक, बहुत लोग परेशान है, स्ट्रेस है, करेक्ट। कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस निकालना है। हम्म, और अगर आप अपने इस कम्युनिकेशन स्किल से किसी को हंसा रहे हो, तो आई थिंक आप किसी को उसे पॉजिटिव चीज दे रहे हो, तो आप उसे पॉजिटिव वे में लो कि आज मैं बैरल ऑफ लाफ बन गया, आज मैं मस्खरा बन गया हूँ मेरी कम्युनिकेशन की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको तो हंसा दिया ना, आपको तो एक पॉजिटिव वाइब्स दे दी ना, है ना, आप तो हंस लिए, क्योंकि ह्यूमरस क्वालिटी सब में नहीं होती। करेक्ट। ठीक है, वो लोग बहुत ब्लेस होते हैं जिन्हें ह्यूमरस क्वालिटी होती है, तो आज आप ब्लेस हुए ह्यूमरस क्वालिटी से। ठीक है, तो मैं भी ये सोचती थी आज मैंने किसी को हंसा दिया ना, तो अच्छी बात है, हंस लेने दो, मुझे अपनी तो जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो आप हमेशा आशावादी रहिए। आपको अप्रोच, मुझे भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली, यार इसको तो अंग्रेजी नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देती हूँ। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, मेरे 7 साल के बच्चे हैं, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती बोलनी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक शब्द बोलना नहीं आता, सिर्फ वो समझते हैं। मेरे एक सोसाइटी में जितने, उन सबसे वो बिल्कुल अपार्ट हो गए थे, कोई बच्चा उनके साथ नहीं खेलता था, वेरी लोनली। बट मैंने उन्हें हमेशा बोला, बच्चा आज वो हंस रहे ना, कोई बात नहीं, कल देखना वो आपके पास आएंगे खुद, जब उन्हें लगेगा कि ये वैल्यू क्या है इस चीज की, कम्युनिकेशन स्किल की वैल्यू क्या है। आप यू वोंट बिलीव इट, 1 साल बाद बच्चे, वो सारे बच्चे जो नहीं खेलते थे, आज वो इतने मोटिवेटेड हैं। वो उनके अलावा किसी के पास खेलना पसंद ही नहीं करते। उनके फ्रेंड्स आते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने आपके बच्चे के पास ही भेजना, हमारे बच्चों ने ना अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, क्योंकि वो दे आर गेटिंग द एनवायरनमेंट। सो है ना, हमेशा पॉजिटिव रहो। कोई अच्छी चीज कर रहे हो आप ना, तो हमेशा लेग पुलिंग होगी, बन जाओ बैरल ऑफ लाफ, डोंट वरी अबाउट इट। करेक्ट। And let not people decide that what you should do. Yes. You should have your own thoughts. Yes. Right? So वही मैंने कहा ना, एनालाइज योरसेल्फ, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या चीज जरूरी है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इंग्लिश लर्निंग को ना लोगों ने अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि ग्रामर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत हद तक हम लोग भी इसको मानते हैं, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है जी। ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। ठीक है, अब ऐसे लोगों को जो इस तरीके का अप्रोच रखते हैं जी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, या फिर उनको कैसे अब समझाना चाहेंगे कि ग्रामर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और वो कैसे सीखे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गिव यू वन ब्रीफ आइडिया कि अब इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, लोकल लैंग्वेज बन गई है। अगर आप देखो तो हर कोई बोल रहा है, कहीं भी आप जा रहे हो ना, समझते तो सब भी हैं आई थिंक, है ना। तो अब मैं उसको ये प्रिविलेज नहीं दूंगी कि भाई आप फॉरेन लैंग्वेज हो, अब आप लोकल लैंग्वेज बन गए हो। ठीक है, नाउ इट्स कम टू द ग्रामर। ग्रामर बहुत जरूरी है, इंटीग्रल पार्ट है, बैकबोन है, फ्रेमवर्क है कम्युनिकेशन का। अंग्रेजी बोलनी है तो आपको ग्रामर आनी बहुत जरूरी है। आपको कॉन्फिडेंट एलोक्वेंट स्पीकर बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो आपको ग्रामर आनी जरूरी है, क्योंकि लोग ऐसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। क्योंकि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मेनी थिंग्स। मुहावरे उसमें होते हैं, फ्रेजेस उसमें होते हैं, सोफिस्टिकेटेड वोकैब्स उसमें होती है ना। तो ग्रामर तो जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। बट व्हेन इट्स कम टू द स्पीकिंग, ठीक है, तो आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड गो विद द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। एंड बेसिक अगर आपको नॉलेज है ग्रामर की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड द मोडाल्स, आई थिंक यू आर गुड टू गो, यू आर रेडी टू हिट द बाउंड्रीज। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। जितना आप बोलते हो उतना आप चीजें सीखते हो। हिंदी में भी ऐसा ही होता है, हम कोई ग्रामर नहीं सीखते ना। मैं अपने बच्चों की, उन्होंने भी तो कोई ग्रामर नहीं सीखी, तो वो उनको कैसे आया? उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने एनवायरनमेंट से बात करनी शुरू की, अब देखो उन्हें सारी ग्रामर आती है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए उस चीज के। तो इतनी सी ग्रामर चाहिए आपको बोलने के लिए, एंड यू आर गुड टू गो, आई थिंक। ओके, द नेक्स्ट एक्सेंट. Oh, yes. And especially when we are in India. जी. So we have English, which is coming from Britain. जी. Right? So we follow British. But most of the times you'll find the people are working for US MNCs. जी. Right? So now their accent, their way of talk and their way of talk is different, because the pronunciation for multiple words
वो डिफरेंट हो जाता है। जी जी फॉर ब्रिटिश मे बी दैट आई कैन से अकाउंट, बट यस फॉर अमेरिकन इट इज गोइंग टू बी अकाउंट, या राइट? यू नो ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ टंग हाँ, तो बिकॉज दे हैव द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। आधे लोग तो इसलिए कंफ्यूज हैं कि कौन सा फॉलो करना है, जी जी तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स है? ये मुझे एक चीज बताइए, मैं आप दोनों से पूछती हूँ, मेरे एक्सेंट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन माय एक्सेंट? नो। हम्म, मेरी सबसे ज्यादा सबको यही बोलती हूँ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, नहीं है है, ना? करेक्ट। इंडिया इज अ कंट्री विद अ लॉट ऑफ कम्युनिटी, रिलीजन्स, कस्टम एंड एवरीथिंग, डाइवर्सिटी कहते हैं ना, डाइवर्सिटी। तो बहुत सारी चीजें हैं। अरे आप यू गो विद योर एक्सेंट, फ्लॉन्ट योर एक्सेंट, आपके एक्सेंट में कोई कमी नहीं है। लेट अदर पीपल टू फॉलो यू, हम क्यों किसी को फॉलो करें भाई? इंग्लिश लैंग्वेज से हम, और पहले ही हम इंग्लिश के ना स्लेव रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता हमें अब इंग्लिश लैंग्वेज का भी गुलाम रहना चाहिए। तो हम उनके एक्सेंट को क्यों फॉलो करें? हाँ, जब आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं तब आप मैंडेटरी होता है कि आपको भाई एक्सेंट यूज करना पड़ता है, उस टाइम पे मैंडेटरी है। उस टाइम पे जब आप अपने ग्रुप में हैं, इंडिया में रहने, तो आप अपना एक्सेंट यूज करो ना। मैं तो सिर्फ अपने एक्सेंट के साथ ही जाती हूँ, और एक्सेंट तो आई थिंक सेकंड प्रायोरिटी है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आप बोलिए तो सही, वो बहुत जरूरी है। मेरे से ना जब लोग कनेक्ट होते खोला ना, वो एक्सेंट पे बहुत बात करते हैं, मैम हमें ना अपना एक्सेंट अच्छा करना है। मेरी पहली एडवाइस, अरे आप पहले बोलिए तो सही, बोलना तो सीखिए। एक्सेंट इज सेकंड प्रायोरिटी, है ना? आप बोलिए तो एक्सेंट वही है जहां जरूरी है, वहां आप यूज कीजिए, अदरवाइज अपना स्वैग फॉलो कीजिए। यू हैव योर, एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, है ना? आप सबका एक्सेंट अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, तो मैं आपका भी इमिटेट नहीं करूंगी ना आपका, मैं तो अपने के साथ ही जाऊंगी। तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि मेरा एक्सेंट द बेस्ट वन, जहां जरूरी है बस वहां कीजिए, अदरवाइज अपना फ्लॉन्ट कीजिए। न्यूट्रल रहो, यस, न्यूट्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल इज द बेस्ट वन। तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश स्किल सेट, इसमें डिफरेंस क्या है? जी, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत लोग कनेक्ट होते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं। यू नो, इंग्लिश लैंग्वेज जब आपने बोली है, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है? तो आप उसे भाषा की तरह ही लीजिए। व्हेन इट्स कम टू द स्किल, स्किल का मतलब होता है टैलेंट, मास्टरी ओवर इन इट, ठीक है? ये स्किल होती है। नाउ द लैंग्वेज इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। एक होता है कैजुअल भाषा, हम बात करते हैं, एक होता है फॉर्मल, जो आप कॉर्पोरेट्स में यूज करते हैं, ठीक है? जब हम कैजुअली बात कर रहे हैं तो हम कुछ भी बात कर लेते हैं, चिट चैट कर लिया फैमिली से। व्हेन इट्स कम टू द फॉर्मल, देन इट्स बिकम स्किल। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल हियर। बीइंग अ होम मेकर, राइट? आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। कुकिंग तो मैं रोज ही करती हूँ, बट व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? आज मुझे अपनी स्किल दिखानी है। क्या मसाले डालूं मैं आज, कैसा कुकिंग करूंगी मैं आज, कि वो मेरी स्किल इतनी अच्छी हो जाए कि उन्हें ना माउथ वाटरिंग लगे एंड दे लिक देयर फिंगर्स एंड ऑल दैट, ठीक है? दैट इज माय स्किल। नाउ लेट्स कम टू द, लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर। यू नो, पेंटर क्या करता है, उसे नॉलेज तो भाई कलर्स की बहुत होती है, बट व्हेन उसको जब अपना मास्टरपीस बनाना होता है ना, तो कलर्स के साथ प्ले करता है, वो खेलता है, क्योंकि उस टाइम उसे अपनी मास्टरी करनी होती है, उसने स्किल्स दिखाने होते हैं विद द कलर्स। दैट इज स्किल। नाउ व्हेन इट्स कम टू द इंग्लिश, आप दोनों कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं भाई, आपने इंटरव्यूज दिए हैं, देखिए लाइफ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मुझे बताइए, फॉर्मल यूज करते हैं कि कैजुअल? डेफिनेटली विद योर स्किल्स, करेक्ट, कि हमें उसे ना इन्फ्लुएंस करना है, हमें ये इंटरव्यू क्लियर करना है, तो हम अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, अच्छे वोकैब्स यूज करेंगे। दैट इज स्किल, दैट इज द मेन डिफरेंस। होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर? यस, you cleared it very well. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो दो आई हैव हर्ड कि वोकैबुलरी जी नॉर्मली एक लिमिटेड पीस ऑफ वोकैबुलरी के साथ भी ना एक इंसान अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। जी ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसको हर चीज पता हो या हर वर्ड का वो जी पता हो, बट ही शुड नो हाउ टू हैंडल इट व्हेन ही इज जी नॉट नोइंग इट। बट फिर भी एक फाइट रहती है क्या ना, कि वोकैबुलरी को एनरिच करना है, जिसकी जी जितनी एनरिच होगी वोकैबुलरी हाँ उतना जी बेटर रहेगा वो जब वो बोलने पे आएगा, राइट? जी क्या एडवाइस है, कैसे करूं मैं अपनी वोकैबुलरी ठीक? जी तो मेरे लिए ना एक बहुत आपको प्रोमिनेंट रीजन मैं बताऊंगी यहाँ पे, हाउ टू इम्प्रूव द वोकैब्स। मैंने डॉक्टर शशि थरूर का एक इंटरव्यू सुना है, ठीक है? और एवरीबॉडी नोज हिम, इज एलोक्वेंट स्पीकर, करेक्ट, कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स वो यूज करते हैं। तो मैंने उधर सुना, जब एक उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर हम वोकैब्स कैसे पूरे करें, बिकॉज़ यूथ आपको फॉलो करती है, जनरेशन आपको फॉलो करती है। देन ही सेड वन थिंग, कि मैंने कैसे इंप्रूव किया, मैं वो बता सकता हूँ। मैंने इंटेंस रीडिंग की है। रीडिंग का मतलब ये नहीं होता, देयर इज टू टाइप ऑफ रीडिंग, वन इज एक्टिव, वन इज अ पैसिव।
पैसिव मतलब मैंने एक कनेक्ट हुई थी किसी के साथ, उसने मुझे बोला मैम मैं ना रीडिंग तो करता हूँ, फिर ना मुझे नींद आ जाती है। आई सेड आप ना रीड नहीं कर रहे हो, यू आर गिविंग अ स्लीपिंग पिल्स टू योर ब्रेन, क्योंकि आप वो सोना चाहते हो इसलिए आप रीड कर रहे हो। करेक्ट। Whenever you are reading, आपको एक calm place चाहिए, composed place चाहिए, you need to isolate yourself. आपको एक जगह पे रहना है, करेक्ट। फोकस रहना है, अटेंटिव रहना है, so that आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे उतना आपको वोकैब जाएगा। स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रेड, आप एक फर्स्ट क्लास की ग्रेड बुक से स्टार्ट कीजिए। बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स बुक मत लीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसी करती हूँ, सोने से पहले मैं एक स्टोरी जरूर पढ़ती हूँ, पंचतंत्र। उसके अंदर इतने वोकैब्स आपको मिल जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे एडवांस, उसके साथ आप जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शशि थरूर जी का था कि रीडिंग कीजिए, इंटेंस रीडिंग। और मेरा जो नुस्खा है वो है, आप सोने से पहले अच्छी सी स्टोरी पढ़िए, पंचतंत्र वाली। पंचतंत्र में बहुत आपको एडवांस मिल जाएंगे। एक स्टोरी पढ़नी है आपको 1 हफ्ते तक। मैं ये नहीं बोल रही डेली आप पढ़िए, एक स्टोरी पढ़िए एंड 1 हफ्ते तक, एंड लेट योर सबकॉन्शियस माइंड टू वर्क। आपके दिमाग को काम करने दीजिए। क्या होगा, आप एक ही चीज बार बार पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, वर्ड्स लर्न हो जाएंगे, स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, ग्रामर समझ आएगी आपको। आप पता क्या करें, एक तीर से 2 शिकार कर रहे हो। यू आर हिटिंग इन 2 birds with 1 stone। तो आपको कितनी सारी चीजें मिलेंगी। यू नो, बुक्स इज एन ओशन ऑफ नॉलेज। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन है। समथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि लोग कहते हैं पढ़िए, पर वो कभी ये नहीं बोलते कि एक ही चीज को आप लगातार पढ़िए। अपने ब्रेन को ना काम करने दीजिए। अरे अपने ब्रेन को भी थोड़ा काम पे लगा जाइए। वो हमेशा आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मुझे नहीं करना, उसको भी काम पे लगाइए थोड़ा। अनयूज्ड रख के वैसे भी कुछ और तो मिलना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों तक बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके द्वारा अभी तक पहुंचाई गई है। अब हमारा एक और क्वेश्चन आपसे, and I would like to ask your experience till now. You must have observed a common mistake what people usually do. उनका एक क्वेश्चन होता है जो रेपिटेटिवली मेरे पास आता है, कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम फंबल हो जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, वी स्ट्रगल विद द वर्ड्स। यू नो, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मुझे सिर्फ 2 प्रोमिनेंट रीजन समझ में आए हैं। पहला, जब हमारे दिमाग में माइंडसेट आ जाता है कि सामने वाला बहुत अच्छा स्पीकर है, हम हमेशा ब्लैंक हो जाते हैं। अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी ब्लैंक हो जाती थी कि अरे ये तो बहुत अच्छा स्पीकर है ना, तो मैंने रियलाइज कर लिया, ब्रेन में माइंडसेट कर लिया, अब मेरा ब्रेन, हमारे वहां पे ट्रैफिक जैम लग जाएगा। वर्ड्स तो खूब आएंगे लेकिन ट्रैफिक जैम हो जाएंगे, वर्ड्स निकलेंगे नहीं। जैसे ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं ना, तो वैसे ही वर्ड फंस जाते हैं। तो पहला रीजन ये होता है कि आप कभी ये मत सोचिए कि सामने वाला इतना गुड स्पीकर है। ये भी सोचिए कि मैं भी, यू नो, एक मूवी आई थी 3 Idiots, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑलवेज ट्राई टू गिव योरसेल्फ अ, यू नो, पॉजिटिव वाइब्स टू योर ब्रेन, कि मैं भी बहुत अच्छा स्पीकर। अगर आप अच्छे हो ना, द पर्सन हु सिटिंग ऑपोजिट टू यू, अगर वो अच्छा है तो मैं भी तो भाई अच्छा हूँ। इट इज नॉट अ क्राइम इफ यू कमिट अ मिस्टेक। भैया क्राइम नहीं है, कोई मारेगा नहीं आपको, ठीक है। तो पहला रीजन ये होता है कि आप ये मतलब रियलाइज मत कीजिए कि वो अच्छा स्पीकर है। सेकंड इज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आपने पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं तो अंग्रेजी में बिल्कुल बेकार ही हूँ, मैं तो जब भी कनेक्ट होऊंगा ना फंबल ही करूंगा। आप मत करिए, प्लीज डोंट डू दिस। मैंने भी नहीं किया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा से, आई ऑलवेज ट्राई टू ना बूस्ट अप। अगर भाई हम इंसान है, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर, यू नो, एम्बॉडीज ऑफ मिस्टेक। हम इंसानी, जो कहते हैं पुतला है गलतियों का। भैया गलती तो करेंगे ही ना, गलती कर रहे हैं तो लर्न भी करेंगे। तो आप इस तरीके से जाइए, अपने कोई धारणा मत रखिए, किसी नोशन में मत रहिए। आप ना तो ये सोचिए कि मैं अच्छा बोल रही हूँ, ये भी मत सोचिए गलत बोल रही हूँ, वो सोचे ही मत, कभी स्टक नहीं होंगे आप। और ऑलवेज रेडी विद योर टॉपिक्स। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं तो आप बोलोगे कैसे? नॉलेज रखिए उस चीज की। ऑलवेज प्रिपेयर, बी योरसेल्फ, दैट इज द गेम, राइट? यस, मतलब नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। हम भी तो जब किसी कोलर से कनेक्ट होते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा प्रिपेयर रहे। किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं हम होते हैं प्रिपेयर। अरे बाहर भी मार्केट में जाते हैं तो भी हम एक बार शीशे में तो देख लेते हैं ना कि अरे हम ठीक लग रहे हैं, लग रहे हैं। इतना तो कर लो भाई अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं है तो आप हिंदी में भी बात नहीं कर पाओगे। बिल्कुल नहीं कर, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी नहीं बात कर पाओगे। वहां पे भी मैं खुद भी फंबल होती थी हिंदी में भी,
एक बार क्या हुआ, मुझे मौका मिला किसी ने, आई एम अ बिग फैन ऑफ अक्षय कुमार, दैट मुझे कुछ बोलना चाहिए, ठीक है, उस टाइम पे मुझे नहीं आती थी भाई, अंग्रेजी नहीं बोल सकती मैं हिंदी में भी नहीं बोल पाई, मेरे पास शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं। तो उस टाइम पे भी हम अपने नेटिव में भी इतना फंबल होते हैं। करेक्ट। सो इसी के साथ हम पॉडकास्ट के अंतिम क्षण पे आ चुके हैं और आई बिलीव कि आपने पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। और अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं और रेखा जी से टिप्स लेना चाहते हैं, तो इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है और आपको उनके यूट्यूब के चैनल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबर्स एंड शेयर द वीडियो।